श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज के विशेष एवं महत्वपूर्ण उपाय में, जो कि 1 अगस्त की गुरुवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष तिथि पर किया जाएगा, जो कि सावन मास में पड़ रहा है और सावन मास का पहला प्रदोष तिथि है, जिस पर आपको 3 संयोग प्राप्त हो रहे हैं। दिन गुरुवार का अर्थात भगवान बृहस्पति अपने गुरु को मजबूत करने का दिन है और साथ में ही भगवान शिव की प्रदोष तिथि प्राप्त हो रही। भगवान शिव, भगवान नारायण का दिन होता है गुरुवार और भगवान बृहस्पति अर्थात गुरु का होता है। तो तीनों देवताओं का जब एक साथ मिलन होता है तो ऐसे तिथि पर विशेष महत्ता रखती है, जो उस पर यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत फलदायी और अनंत गुना उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, हाल ही की पूज्य गुरुदेव ने श्री महादेव गुरु शिव महापुराण कथा, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसमें सप्तम दिवस में श्रंभेश्वर महादेव के नाम से मात्र आपको 1 बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प से उपाय करना था, जो कि इस प्रकार है। आपको बताऊंगी, प्रयास करूंगी बताने का। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को प्राप्त करके लाभ प्राप्त करें। और उपाय ऐसा रहेगा कि मान लीजिए कि किसी को आपने अपनी कुंडली दिखाई, हाथ दिखाया और उन्होंने कह दिया आपका शनि खराब है, मंगल खराब है, गुरु खराब है, राहु खराब है, किसी भी शुक्र खराब है, किसी भी ग्रह को कह दिया कि खराब है और आपका कभी भाग्य नहीं बदल सकता है, आप ऐसे ही रहेंगे। यदि आपको कोई कहता है ऐसे, तो पहले तो आप प्रणाम करिए उनको और आ जाइए। और साथ में प्रदोष तिथि पर प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है श्रंभेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए। कैसे करेंगे उपाय को, वीडियो में देखकर उपाय को समझिएगा, सुनकर देखकर उपाय की महत्वता को समझते हुए उपाय करिएगा, तो जिससे आपके पूर्ण भाग्य परिवर्तन में यह उपाय कारगर साबित होगा। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। स्क्रीन पर आपको यह कनेर का वृक्ष दिख रहा है। तो कनेर के वृक्ष पर इस तरह का पीले रंग का घंटी नुमा पुष्प लगता है। तो आपके आसपास रोड के डिवाइडर में कहीं लगा हुआ मिल जाए तो 7 पुष्प आप लेकर के आइए और यह 7 पुष्प और मात्र 1 बेलपत्र लेकर के आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, सबसे प्रथम में आप उस शिवालय में जाइए। ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष काल का जो समय होता है बहुत ही सिद्ध और सर्वोपरि समय बताया गया है, जो कि सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। अब क्या करेंगे आप चाहें तो घर से भी, हाथ में पास में आपका शिवालय है तो लेकर जाइए, या फिर आप शिवालय में पहुंच करके भी सामग्री 7 पुष्प और 1 बेलपत्र जो लेकर के गए हैं तो उसे अपने हस्त कमल पर, स्क्रीन पर देखिएगा कि आपको सीधी बेलपत्र हाथ पर रखनी है और उसके ऊपर एक एक करके 7 कनेर के पुष्प आपको रख लेना है। और 7 पुष्प ले करके फिर आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव जैसे आप शिवालय में प्रवेश करते हैं तो बैठे रहते हैं, तो उनके चरणों के पास आप यह 1 बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प अपने हस्त कमल पर लेकर बैठ जाइए उनके चरणों में। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र, जो भी मंत्र आप बोल सकते हैं, सरल लगता है, उसे बोलकर अपने मन की कामना करके फिर आपको वह पुष्प और 1 बेलपत्र नंदीश्वर के पास से चरणों में स्पर्श करा के अशोक सुंदरी माता को फिर यह पुष्प और बेलपत्र आपको स्पर्श कराना है और फिर अपने मन की, हृदय की कामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए 7 पुष्प और 1 बेलपत्र। और जब शिवलिंग पर आप समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र की जो डंडी है वह अशोक सुंदरी की ओर करते हुए ही बेलपत्र और पुष्प आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। उसके बाद आप श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करके जो बेलपत्र एक समर्पित किए हैं वह पुष्प के साथ आपने समर्पित किया, तो जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्र फिर ऊपर हो जाएगी, पुष्प नीचे की ओर हो जाएंगे। तो उस बेलपत्र को आप उठा लीजिए, या फिर आप 2, 3, 4 प्रदोष, जितने भी प्रदोष तिथि यह उपाय करते हैं, प्रत्येक प्रदोष तिथि की 1 बेलपत्र को ला करके श्रंभेश्वर महादेव के नाम से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए घर पर लाकर रख लीजिए। तो जितने भी प्रदोष आप करेंगे उस बेलपत्र को आप अपने घर पर ला करके प्रत्येक प्रदोष पर रखते जाइए। और फिर आप देखिएगा कि प्रथम प्रदोष में आपने इस उपाय को करा और अगला प्रदोष जब आया था
आएगा तो आपके भाग्य परिवर्तन में कितना अंतर पड़ा। देखिए, कर्म आपको पूरा करना है, मेहनत आपको पूरी करनी, परिश्रम करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बेलपत्र और 7 पुष्प के भरोसे बैठ जाएंगे। आपको भरोसा शिव पर करना है, विश्वास अपनी भक्ति, अपनी आराधना पर करना है, परंतु साथ में अपनी मेहनत और कर्म और परिश्रम को 100% रखना है। परिश्रम करते हुए और फिर मेहनत करते हुए आपको यह उपाय करना है और पूरे लगन से आपको कार्य करना है और उपाय करना है। तो 7 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र को चढ़ाते हुए श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करके प्रदोष तिथि पर, प्रदोष काल में आप यदि यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपका भाग्य परिवर्तन होता, फिर चाहे आपके कोई से भी कैसे भी ग्रह क्यों न खराब हो। तो पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित यह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने का प्रयास किया है। आशा है कि वीडियो और उपाय आप समझ पाए होंगे। फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। तो किसी भी प्रदोष तिथि पर आप कर सकते हैं। यह सावन के माह में 3 संयोग इस गुरु प्रदोष पर 1 अगस्त को प्राप्त हो रहा है, तो करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय, नई वीडियो के साथ। तब तक हर हर महादेव, नमः शिवाय।